हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर ट्यूब में। तो आज की जो कहानी है वो है 1857 की क्रांति के 21 साल बाद की बलवीरपुर गांव की, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जहां पे वेयरवुल्फ का आतंक था और वहां गांव के 600 लोग गायब हो चुके थे। तो क्या हुआ था, चलिए कहानी शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। बात है 1878 की। बलवीरपुर नाम के एक गांव था उत्तर प्रदेश में, जहां पर लोग अपना जीवन खेती से गुजारा किया करते थे और उस गांव के आसपास में घना जंगल भी था। तो बात है मार्च महीने की। रात में लोग और उनके बच्चे धीरे धीरे गायब होना चालू हो गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से लोग कहाँ गायब हो रहे हैं और उनकी बॉडी 3-4 दिन बाद जंगलों में बड़े भयानक तरीके से मिल रही थी। लोग समझ नहीं रहे थे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है और कौन कर रहा है। तो किसी बुजुर्ग ने बोला कि ये भेड़िया मानव का काम है, और वो बिल्कुल पक्के यकीन से बोल रहा था। तो लोगों ने मान लिया कि ये काम किसी भेड़िया मानव का ही हो सकता है। फिर लोग रोज़ रात को जाग के पहरा देने लगे, बट फिर भी लोग गायब हो रहे थे। तो एंड में लोगों ने ब्रिटिश पुलिस की सहायता ली और उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि ये किसी भेड़िया मानव का काम नहीं है, ये लोगों का कोई कत्ल कर रहा है, क्योंकि उनको भेड़िया मानव वाली बात पे यकीन नहीं था। कुछ दिन बाद की बात है। आनंद और सीता देवी, जो कि भाई बहन थे, वो अपने घर के पास में खेल रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था तो सीता देवी देखती है कि जंगल से कोई उनके पास आ रहा है। जैसे ही वो अपने भाई के पास जाती है तो दूर से भेड़िया उसके भाई के पास आकर उसको अपने कंधे पे उठा के 2 टांग से भाग के वापस जंगल में चला जाता है। ये देख के उसने पूरे गांव वालों को बुला लिया और इस बारे में बताया, और तब तक ब्रिटिश पुलिस भी वहां आ जाती है और उस बच्ची से अकेले में पूछती है। तो वो पुलिस को पूरा किस्सा सुनाती है कि ये कैसे एक भेड़िया 4 टांगों से भागता हुआ उसके भाई के पास आया और उसको उठा के 2 टांगों से वापस जंगल की तरफ भाग गया। इस चीज़ को ब्रिटिश पुलिस को भी मानना पड़ा, क्योंकि 3 दिन बाद उसके भाई की बॉडी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मिली और इस बार पुलिस ने वो बॉडी को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास भेजा। तो उनकी रिपोर्ट में भी यही आया कि किसी भेड़िए ने उसके भाई को मारा है। सब लोग और पुलिस भी उस भेड़िया मानव की तलाश में लग जाते हैं, परंतु उनको कभी कुछ नहीं मिला। आखिर वो आया कहाँ से था। और इसके बाद सितंबर में ये घटना हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। लोग आज भी उस गांव के भेड़िया मानव की बात करते हैं कि वो आया कहाँ से था और चला कहाँ से गया। तो दोस्तों, आप लोग कभी बलवीरपुर जाओ तो उनके लोगों से ये कहानी ज़रूर सुनना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।